अगर हम किसी धर्म में थे पहले उसको छोड़ेंगे तो क्या कहेंगे हम कि आज के बाद हम भैया नमस्ते तुमसे, तुमने बहुत हमें परेशान कर लिया, आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं है हमारा, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। जहाँ पर बराबरी की बात होती हो वहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ गैर बराबरी की बात होती है वहाँ हम क्यों रहेंगे बताइए आप लोग। आप देखिए मैडम कि एक बच्चा अगर मटका को छू देता है तो मटका अपवित्र हो जाता है, बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है। एक अगर नौजवान अगर मूंछ रखा लेता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। कोई आदमी अपनी घोड़ी पे अगर बारात निकालना चाहता है तो नहीं निकलने देने जाते हैं। धर्म का डर दिखाइए, भगवान का डर दिखाइए, पत्थरों का डर दिखाइए कि आपके ये हो जाएगा, आपके हो जाएगा। जब आप हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हम लोग किताब पढ़ने लगे, ज्ञान होने लगा, संविधान को पढ़ने, हम तर्क करने लगे। तर्क क्या करने लगे? खीर खाने से बच्चा कैसे पैदा होता बताइए जरा। एक आदमी मुंह में चंद्रमा को कैसे ले लेगा, सूरज को कैसे ले लेगा? तो सवाल करा कि नहीं आप तो धर्म का बहुत काम करते हैं, तो राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। मैंने बताया ना, अभी कोई हिंदू रहते नहीं यहाँ पे, कोई हिंदू नहीं रहता, यहाँ जातियों में लोग रहते हैं। बताओ कोई भी हिंदी हो तो, कोई लिखता हो तो बताओ। मोदी जी हिंदू है क्या? तो कह रहा है ना। नहीं, नरेंद्र मोदी है, वो भागवत है उनका नाम, हिंदू लिखो ना फिर आगे। मोदी नरेंद्र हिंदू लिखो फिर तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मेमोरियल पे। ये वही जगह है जहां वो रहते थे, बाद में इसको एक म्यूजियम के तौर पर बना दिया गया। आज यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे वकील मौजूद हैं, लेकिन एक खास शख्सियत ये मौजूद हैं जो कि हैं सुधीर सम्राट जी। सर, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल में। 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बहुत ज्यादा जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेली जा रही है। कहा जा रहा है कि हिंदुत्व पर हमले जैसा है। कैसे है वो तो बताना पड़ेगा ना उनको। देखो, 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को ली थी नागपुर के अंदर। और नागपुर के अंदर एक आदमी के साथ नहीं ली, लगभग 7 लाख लोगों से ज़्यादा अनुयायी थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, वहाँ पे ली थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बताया था कि जो भी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो धर्म है, जहाँ लाखों करोड़ लोगों को सिर्फ गुलाम बनाया जा रहा है, अछूत कहते हैं जिन लोगों को, अगर वहाँ से निकलना हो तो आपको 22 प्रतिज्ञा लेनी पड़ेंगी। उसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है और फिर उसके बाद बुद्ध के रास्ते पर चलोगे आप। तो ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिस्टम चलाया था। और जब से लोग लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में प्रति साल, हर साल 5 तारीख को या फिर 14 अक्टूबर को, आज के दिन, वो 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं और अपने घर में भी दोहराते हैं और सब लोग में दोहराते हैं। तो इसमें तो कोई अपमान की बात ही नहीं है। अगर हम किसी धर्म में थे पहले उसको छोड़ेंगे तो क्या कहेंगे हम कि आज के बाद हम भैया नमस्ते तुमसे, तुमने बहुत हमें परेशान कर लिया, आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं है हमारा, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। जहाँ पे धर्म की बात होती हो, जहाँ समता की बात होती हो, भाईचारे की बात होती हो, जहाँ पर संविधान की बात होती हो, जहाँ पर बराबरी की बात होती हो, वहाँ हम जा रहे हैं। जहाँ गैर बराबरी की बात होती है वहाँ हम क्यों रहेंगे बताइए आप लोग। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े सोच समझ के ये सब कुछ किया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी था कि हिंदू में पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इंतजार किया था, काफ़ी लंबे समय इंतजार किया था, मगर इनका रवैया नहीं बदला, आज भी इनका रवैया नहीं बदला। आप देखिए मैडम कि एक बच्चा अगर मटका को छू देता है तो मटका अपवित्र हो जाता है, बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है। एक अगर नौजवान अगर मूंछ रखा लेता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। कोई आदमी अपनी घोड़ी पे अगर बारात निकालना चाहता है तो नहीं निकलने देने जाते हैं। ये क्या है? यही तो छुआछूत है ना, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है। इससे छुटने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए इन लोगों ने अगर इधर आए हैं, बुद्ध की तरफ आए हैं, तो अच्छी बात है ना। इनमें किसी धर्म की या किसी देवी देवता के अपमान क्यों होगा? अगर किसी का अपमान भी हुआ है तो उनसे वो अपना बात कर लेंगे, भगवान अपना बात कर लेंगे। बिचौलिया कौन है? ये बिचौलिया कौन है बीच में? भगवान के और हमारे बीच में ये कौन है बीच में बताइए? इनको किसने ठेका दिया? भगवान कब कह के गए इनसे कि आपके बीच में हम ठेका देके जा रहे हैं आप लोगों को? ये कौन है बताइए ना। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। कहाँ है, कैसे है, कैसे पवित्र करेंगे? ये कितना हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं कि जो लक्ष्मी है वो धन की वो है, देवी है। कैसे? अगर धन की देवी होती तो भारत के अंदर इतने लोग गरीब हैं। सरस्वती विद्या की देवी है, सबसे ज्यादा अनपढ़ हमारे लोग देश में है। 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं देश के अंदर, इंडिया के अंदर 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। तो मेरी ये रिपोर्ट नहीं है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है कि इंडिया के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे सोते हैं। कहाँ भगवान? 33 करोड़ देवी देवता है ना, कहाँ है? 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, कहाँ है देवी देवता? मंदिर के अंदर हो रहा है। सर, नागपुर दीक्षा भूमि पर हर साल दीक्षा ली जाती है। इस बार दीक्षा समारोह में बीजेपी के 2 नेता मौजूद थे और वहाँ भी 22 प्रतिज्ञाएं ली। और जब वही 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी के अंडर में यहाँ दोहरा गई तो लगातार जो है विद्रोह हो रहा है। देखिए, इनकी करनी और कथनी में अंतर होता है। प्रधानमंत्री भी शोर मचाते हैं कि मैं भारत जो हूँ वो अम्बेडकर का भारत बनाना चाहता हूँ। केजरीवाल भी गला फाड़ फाड़ कर शोर मचाते हैं कि मैं भी अम्बेडकर का भारत बनाना चाहता हूँ। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो बाबा साहब बनाना चाहते थे, समता मैत्रिक भाईचारे का, ये कहते हैं कि बनाना चाहते हैं। इनका मतलब है कि ये मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे मगर विचारों पर ताला लगा देंगे। तो दिखावे की बात राजनीति करते हैं, ये राजनीति करते हैं। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जीते हैं। अम्बेडकर हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वे ऑफ लाइफ है।
लाइफ को कैसे जिएंगे, कैसे इंसान से आप व्यवहार करेंगे। मानव मानव एक समान है। जिन महिलाओं को 50% महिला यहाँ पे हैं, उन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया। उन महिलाओं को घर से निकलने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया। आज कोई भी IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकती हैं महिलाएं। कितना अधिकार दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नकार नहीं सकते हैं ये लोग। या तो कहें कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को नहीं मानते। कहना प्रधानमंत्री कहें और केजरीवाल कहें, पर पता लग जाएगा। कहना सर, आम आदमी पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम जी थे, एक कैबिनेट मंत्री थे उस पार्टी के, एकदम से इस्तीफा दिया उन्होंने पार्टी की ओर से, और खुद पार्टी के जो हेड हैं जो कि अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से कोई भी आश्वासन या किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया। हिंदू वोट नहीं आएंगे, वोटों की राजनीति है, उनको सब पता है कि बुद्ध क्या है। जब ये केजरीवाल जी या प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध की प्रतिमा देते हैं, और यहाँ बुद्ध के साथ क्या करते हैं, ये अम्बेडकरवादी लोगों के साथ क्या करते हैं। तो इनका करनी और कथनी में अंतर है, ये समझना पड़ेगा लोगों को। और रही इस्तीफा की बात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ कानून मंत्री जब थे तो इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने हिंदू कोड बिल नहीं लागू करी थी। बहन कुमारी मायावती ने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम ये मानते हैं कि जो भी हमारे पास है, ये कपड़ा जो पहन रखा है ना, टाई लगा रखी है, चश्मे लगा रखे हैं, ये बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार नहीं देते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं पढ़ाते, तो यहाँ पर कोई नहीं बनता, ना मिनिस्टर बनता, ना जज बनता, कोई नहीं बनता। अगर यहाँ जज से लेके, अगर PM से लेके और पियोन तक कोई बनता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिलता है। इस्तीफा तो कितने दे दिए जाए, कितने मंत्री पद चले गए, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार जिंदा रहना चाहिए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार जिंदा रहेगा तो इंसानियत जिंदा रहेगी। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार मर गया तो इंसानियत मर जाएगी देश के अंदर से। सर, आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हमें संविधान बनाया और वो संविधान निर्माता थे और उन्होंने ही आज़ादी दी। संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि हम अपना मन चाहे धर्म को अपना लें, फिर क्यों इतनी ज्यादा गर्दी मची हुई? गर्दी बताना मैं आपको, बोटी की राजनीति है, जो गाय के नाम पर, गोबर के नाम पर, इन सबके नाम पर राजनीति करेंगे लोग। करेंगे नहीं, राजनीति करेंगे। हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर राजनीति करेंगे, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर राजनीति करेंगे, लव जिहाद के नाम पर राजनीति करेंगे। इनको मुद्दा चाहिए धर्म का मुद्दा, क्योंकि धर्म की जो दुकान है वो बहुत अच्छी तरह चलती है, क्योंकि वहाँ ज्यादातर समय तक लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। धर्म का डर दिखाइए, भगवान का डर दिखाइए, पत्थरों का डर दिखाइए कि आपके ये हो जाएगा, आपके हो जाएगा। जब हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हम लोग किताब पढ़ने लगे, ज्ञान होने लगा, संविधान को पढ़ने, हम तर्क करने लगे। तर्क क्या करने लगे? खीर खाने से बच्चा कैसे पैदा होता, बताइए जरा। एक आदमी मुंह में चंद्रमा को कैसे ले लेगा, सूरज को कैसे ले लेगा? तो सवाल करा कि नहीं आप तो धर्म का बहुत काम करते हैं। सवाल ना करें बस। बुद्ध कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि हजारों सालों से चली आ रही है, अपनी बुद्धि की कसौटी पर उतारो कि वो बात सही भी है, तर्क है उसके अंदर, वैज्ञानिक है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, ये लोग हैं अंधविश्वास की बात करते हैं। जबकि फंडामेंटल ड्यूटी है प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम जो पूरा माहौल जो बनाएंगे, एटमॉस्फेयर बनाएंगे, वो साइंटिफिक एटमॉस्फेयर बनाएंगे। हम साइंटिफिक बात करेंगे, हम तर्क पर बात करेंगे, हम विज्ञान पर बात करेंगे। ये तर्क विज्ञान पर बात ही नहीं करते हैं, बताइए। अब कथावाचक हैं, कथावाचक कहते हैं कि ये कर लीजिए, किसी ये भगवान के एक मतलब पर्टिकुलर अंग पर दूध चढ़ा दीजिए तो आप पास हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या? किताब पढ़ेंगे तभी तो पास होंगे हैं। आप ये कर लीजिए, आप धन पर आपका हो जाएगा कर्ज, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो झूठ बोलते हैं, ये अंधविश्वास जो फैला रहे हैं, उसको दूर करने का काम है अम्बेडकरवादियों का और बुद्धवादियों का। तो ये चिढ़ते हैं लोग। अभी तक लगातार जो है बीजेपी पे इस तरीके के कयास लगते थे कि भाई हिंदुत्व की पार्टी है, सिर्फ हिंदूवादी बात करती है। आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुई है और केजरीवाल जी ने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं है पूरे मामले पे। देखो मैडम, कोई हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और हिंदू यहाँ कोई नहीं है। इस देश में हिंदू नहीं रहता, कोई पंडित रहता है, कोई जैन रहता है, ये कोई गुप्ता रहता है, कोई वर्मा जी रहते हैं, कोई ठाकुर जी रहते हैं, कोई रहते हैं। हिंदू कोई रहते ही नहीं यहाँ पे। सब जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति, जो कभी नहीं जाती है। यहाँ जातियों में बटा हुआ देश है ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, ये ना। तो किस धर्म की बात करते हैं बताइए ना? कहीं है ही नहीं कोई धर्म, कोई बात। एक व्यवस्था, एक षड्यंत्र जरूर है, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है लाखों करोड़ों लोगों के खिलाफ। वो लोग वहां से निकल रहे हैं जो लोग पहचान रहे हैं कि यार यहाँ तो अंधविश्वास है, हम एक अच्छे धर्म की तरफ चलेंगे, अच्छे रास्ते की तरफ चलेंगे। और बुद्ध जो है एक धम्म है, एक विचारधारा है, एक रास्ता है, वे ऑफ लाइफ है। कैसे आप अपनी जिंदगी को जियो, कैसे इंसान से प्यार करोगे आप नफरत नहीं सिखाते हैं। तो इनको दुख होता है कि हमारी दुकान कमजोर हो जाएगी। भाई सुबह सुबह लाइन में कौन लगेगा, फिर कावड़ लेकर कौन जाएगा, देवी के दर्शन करने कौन जाएगा, जो बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं इनमें कौन जाएगा? अगर ये बुद्ध बन गए, ये मानेंगे ही नहीं तो फिर व्रत कौन रखेगा? कहाँ बन
जाएंगे सर? 2025 तक तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है आरएसएस की, आप कह रहे हैं बुद्ध बन जाएंगे? राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। मैंने बताया ना, अभी कोई हिंदू रहता ही नहीं यहाँ पे, कोई हिंदू नहीं रहता यहाँ, जातियों में लोग रहते हैं। बताओ कोई भी हिंदी हो तो, कोई लिखता हो तो बताओ। मोदी जी हिंदू है क्या? आरएसएस तो कह रहा है ना। नहीं, नरेंद्र मोदी है, वो भागवत है उनका नाम, हिंदू लिखो ना फिर आगे। मोदी नरेंद्र हिंदू लिखो फिर, तो क्यों नहीं लिखते? केजरीवाल हिंदू लिखो फिर, क्यों नहीं लिखते हैं? यहाँ कोई नहीं रहता, उनको कहने दो। ये बहुत बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बना के क्या करना चाहते हैं? दलितों की बहन बेटियों के साथ अत्याचार करना चाहते हैं, लोगों का अंगूठा काटना चाहते हैं। क्या करा था जब ये हिंदू राष्ट्र में रहते थे? क्या करते थे हमारे लोग? हमें पढ़ने का अधिकार जो मिला उसको खत्म करना चाहते हैं। अब ये नहीं बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये सेकुलर स्टेट है, यहाँ सब लोग रहेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आपस में जो किसी को ना माने वो भी रहेगा, इंसान रहेगा। बी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान क्या कहता है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब पहले इंतजाम करके चले गए इसका, पता था ये लोग करेंगे, बदमाशी करेंगे, बदमाश लोग है ना ये। जब इनकी सरकार आएगी तो बदमाश करेंगे, पहले इनका इंतजाम कर दिया है। इंडिया दैट इज भारत, भारत है ये, भारत का संविधान, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार सब है ना, हिंदुस्तान का तो नहीं है ना। कुछ लोग बनाना चाहते हैं, बनेगा नहीं कभी भी। सर 1956 से लेकर आज तक हम 2022 में खड़े हैं, लगातार दीक्षा समारोह होते हुए आए हैं। पहले नागपुर में होता था, फिर दिल्ली में हुआ पहली बार, और उसके बाद लखनऊ में हुआ। आज तक कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको नहीं दिखाया, लेकिन जैसे ही 22 प्रतिज्ञाएं ली गई, लगातार जो है डिबेट शोज दिखा रही है बढ़ा चढ़ाकर। देखिए, उनको लगता है जो बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं है हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। ये बता के वो कहते हैं हिंदू खतरे में नहीं है, उनकी राजनीति खतरे में है। सर हेडलाइंस भी चल रही हैं कि हिंदुत्व है पर वार हो रहा है और हिंदुत्व खतरे में है। जब दलितों की बेटी पर अत्याचार होता है, जब हिंदुत्व पर वार नहीं होता। जब एक व्यक्ति को मूंछों के नाम पे मार दिया, जब वार नहीं होता। जब एक हाथरस के अंदर एक बहन के साथ में बलात्कार होता है और रात को उनकी पुलिस 2 बजे जला देती है, जब नहीं होता है। और कॉलिजम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट में सारे एक ही जाति के जज हैं, जब नहीं होता है हिंदुओं वार। बताइए, मंदिर में नहीं घुसने दिया था, जब नहीं होता। पानी नहीं पीने दिया, जब नहीं होता है। 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं, जब हिंदू खतरे में नहीं है। उनकी कुर्सी खतरे में है मैडम, हिंदू खतरे में नहीं है। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है। इस देश का संविधान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है। सर पर मीडिया भी तो इसी तरीके से दिखा रही है ना। तो क्या है, मीडिया को पता है ना आपको, मीडिया बिकी हुई मीडिया है। मीडिया पे कोई विश्वास नहीं करता आज की डेट में। जितना मीडिया का बुरा रूप यहाँ पे है, सोशल मीडिया ना हो ना देश के अंदर, धन्य सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया लोगों की आवाज को उठाने का काम करती है। आप जैसे जो पत्रकार हैं, आप जैसे जो लोग हैं, वो लोगों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। वो तो बिका हुआ है, वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। वो लोग देश में पैसे लेके प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कोई विश्वास नहीं करता उन पे, कोई नहीं देखता। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा पे काम करते हैं? पूरा प्रोपेगेंडा पे काम करते हैं। वो एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और आइडियोलॉजी पे काम करके वो लोगों को अगर मरवाना पड़े, मारेंगे ही लोगों को। वहाँ कोई खतरे में नहीं है, वहाँ कुर्सी खतरे में है और इंसानियत खतरे में है। सिर्फ ऐसे बात देख लीजिए, तो कुर्सी तो जाने वाली है। लोग समझ चुके हैं, पूरे देश के लोग समझ चुके हैं। समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा, जब लोगों को पता लगेगा कि भाई हमारे हक में क्या, संविधान हक में है हमारे में, या मंदिर हक में है, देखना पड़ेगा ना। यहाँ मंदिर की जरूरत है ना मस्जिद की जरूरत है, यहाँ विद्यालय की जरूरत है मैडम। यहाँ लोगों को एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।